अक्सर परेशान है, लोग पूछते रहते हैं। अभी एक साहब आए, मौला साहब, एक नुक्ता मैं बहुत अहम समझता हूं बयान कर, वो ये क्या लिखा है इसमें, जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा जश्न गौसुल वरा। क्या मिलता है इससे? कितना पैसा खर्चा करते हो? मोटे मोटे मौलाना आते हैं, मोटा मोटा ले जाते हैं। ये कौन बोलती? चंदा जो होता है सब नजराना में चला जाता है, शीरनी बढ़ जाती है, लाइट है, सजावट है। अरे इससे बेहतर है तुम कुरान खरीद के बांट दो, सवाब मिलेगा। इससे बेहतर है कि तुम किसी गरीब को खाना खिला दो, क्योंकि बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब आपके पकड़े में आए हैं। खाना खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी मदरसे में चंदा दे दो, रात भर जगना या गौस या गौस। और ये नमाज गौसिया भी है और वज़ाइफ में भी पढ़ते हैं, या शायख अब्दुल कादिर जीलानी ज़रूर लगाते हैं, है ना ऐसा? ये सब करने से क्या फायदा है? कुरान पढ़ो। मैंने कहा सुनो, गौसे आजम का नाम लेना सवाब है, मखदूम मीना के नाम को लेना सवाब है, और एक सवाब नहीं है, 10 नेकियां मिलती। और मैं कुरान में दिखा दूंगा, मैं कुरान में दिखा दूंगा। आप कहेंगे मौलाना साहब एक जुमला आपका मुझे याद है, आपने कमरे में कहा था कि आपने कहा मतलब कि आला हज़रत कुरान में, हमने कहा इसका मतलब ये है। वो मौलाना का नाम मुझे बता देना जरा। कभी कुरान के माने से जवाज निकलता है, कभी वजूब साबित होता है, दोनों में फर्क है, और उसी चीज को मैं इसमें शामिल करके बताना चाहता हूँ। लेकिन तवज्जो हो तो, क्योंकि मैंने कोई वाकया नहीं आज अभी तक छेड़ा है आपके सामने, सिर्फ कुरान ही का मैं तर्जमा कर रहा हूँ अभी तक, और दौरे हाजिर का मैं जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई कहे कि पता नहीं क्या बोल के चले गए, लेकिन नहीं, ये दौरे हाजिर का जवाब है। तवज्जो जाऊंगा इकबाल जौहर साहब, मैंने कहा या गौस लिखना पुकारना ये सवाब है, एक नहीं जितने हुरूफ है हर हुरूफ के बारे में सवाब। हैरत हो गई लोगों को, ये कहीं ना कहीं से टच कर देते हैं, कहीं ना कहीं से इतनी अर्थिंग होती है इनमें, कहीं ना कहीं से अपनी लाइन जोड़ लेते हैं। बल्ब जला लिया। मैंने कहा नहीं, अर्थिंग वाली बात नहीं, पूरा हमारे पास वही रखा हुआ है, और छू के देखो तो पता चलेगा कि मेडिकल कॉलेज कौन ले जाता है तुमको। हमने कहा पूरा जखीरा रखा, उस जखीरे से मैं निकालू। आज कौम को इस तरह से बहकाया, या गौस कहना शिर्क है, या मखदूम मीना कहना शिर्क है, जलसे में नाम लेना शिर्क है, फातिहा में उनका नाम लेकर बख्शना शिर्क है। मैंने कहा सुन मौसम, मैं तवज्जो चाहूंगा, अगर ये सब शिर्क है, किस बुनियाद पर? बोले गैरुल्लाह होने की बुनियाद पर। अगर इस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाता तो ये शिर्क नहीं होता, ये बिदात नहीं, ये हराम नहीं। मैंने कहा ठीक, सच कह रहे हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा भागना नहीं, मैं दौड़ना भी जानता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा सुबह 1 किलोमीटर चला करो, मेरी प्रैक्टिस है, मैं पकड़ना जानता हूँ। मैंने कहा भागना नहीं भागूंगा। भागोगे नहीं? नहीं। मैंने कहा सुन, अगर कुरान हम उठा ले और कुरान हम पढ़े, अगर कुरान में फिरौन का नाम हो, कुरान में फिरौन का नाम हो, हामान का नाम हो, कारून का नाम हो, अब बता सवाब मिल रहा या नहीं? काला फिरौन अगर हम कुरान में पढ़े तो ये तो बड़ा गद्दार है, ये तो बहुत बड़ा हासिद है, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये बहुत बड़ा शैतान भी था, अगर मैं इसका नाम लूं तो सवाब मिलेगा या नहीं? अब उसकी हालत खराब।
अब वो कांपने लगा। मैंने कहा बदमाश, कुरान की रोशनी में, कुरान के दायरे में अगर फिरौन का नाम लिया जाए तो सवाब है, तो अगर फिरौन के नाम पर सवाब है तो कुरान में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत है। गौसे आजम इस लिस्ट में है या नहीं? तो मैंने कहा हर लफ्ज पर सवाब और नेकियां मिलती है। हर लफ्ज मैंने कहा गौर फिक्र कर लेना, जब कुरान में फिरौन का नाम आ जाए सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को रजीम कहो, मरदूद कहो, धूतकारा कहो तो सवाब मिले। रजीम शैतान को कहो, धुतकारा, फटकारा, निकाला, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, अगर उनको लानती कहो तो सवाब है। तो जब उनको लानती कहने पर सवाब है तो बंदी को बिदाती कहना सवाब क्यों नहीं है? क्यों नहीं सवाब है? और सुनो, मैं चैलेंज करता हूँ, एक नुक्ता में बहुत अहम छोड़ना चाहता हूँ, और ऐसा छोड़ूंगा छुरछुरिया की तरह, देखो कहां तक जाए। बस ये दुआ करो कि इसको कोई बंद ना कर ले। मैंने देखा बाबा जी की बकरी किसी ने पकड़ के बंद कर दिया, ये बहुत परेशान है। हमने कहा क्या बात है? बोले एक ताबीज बना दीजिए। कहा कि बकरी हमारी किसी ने बंद कर ली। हमने कहा बकरी से इतनी मोहब्बत? मैं भी रोने लगा। भाई कोई भी रोता है, मुंह बनाता तो रोने पे तो रोना आ ही जाता है। मैं भी मुंह बना के बोला ताबीज बकरी किसी ने बंद कर दी है। मैंने कहा बकरी अगर बंद हो गई तो इतनी आपको फिक्र है कि बरौरा से यासीनगंज पैदल जा रहे हो, कोई आवाज दे रहा बाबा जी सुनो तो सुन भी नहीं रहे हो, मेरी बकरी बंद हो गई, इतनी तुम्हें फिक्र है? बोले हाँ, उसकी वजह ये मेरी अमानत है। मुहावरे में जवाब है, ये मेरी अमानत है, अल्लाह ने मुझे ये अमानत दी है, मुझे फिक्र है, उससे मैं 4 पैसे पैदा करता हूं, आगे नहीं बोलूंगा, मैं 4 पैसे पैदा करता हूं। मैंने कहा ले लेना किसी से फिर। बोले नहीं, मेरी अमानत है, मुझे फिक्र है। जुमला दे रहा हूं, मेरी अमानत है, मुझे फिक्र है, मेरी अमानत है, मुझे फिक्र है। मैंने कहा दुनिया की मामूली बकरी अगर कोई पकड़ के बंद कर दे तुम्हें इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, लेकिन ये जो बंद वाले लुटेरे घूम रहे हैं बंद की शक्ल में, अगर ये ईमान बंद कर दे तो तुम्हें बुखार भी नहीं आता, तुम्हें बुखार भी नहीं आता। सुन लो, ईमान अगर बंद हो गया तो नमाज भी बंद। ये कुरान बोलता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। पहले ईमान है, उसके बाद में अमल है। आज लोग अपने आप को सुन्नी कहते हुए फिर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ उनका ईमान बंद है, बुखार भी नहीं आता, वो कैसे सुन्नी है? डॉक्टर साहब के यहाँ जाते नहीं, दवा लिया कभी? नहीं लिया हो या ना लिया हो। अब गौर फिक्र करो बरकाती साहब, ईमान की फिक्र होना चाहिए। और जहाँ ईमान नहीं, फारूकी साहब 2 जुमले के बाद मैं खत्म करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ सुबह आपको कॉलेज में बैठना है और परसों हमें मुलाकात भी करनी है, हिसाब किताब भी करना है, बड़ा लंबा हिसाब किताब है, सच है ये, मुझे याद है। गौर फिक्र करो जरा मौसा। तो जब अपनी चीज अगर खो जाए तो फिक्र होती है, लेकिन कायनात में अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो वो है ईमान। जहां ईमान नहीं वो कैसी नमाज, कैसा क्या, कैसा मदरसा, कैसी मस्जिद, कुछ नहीं। मैंने कहा मुआज़म साहब एक जुमला दे के मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि शाहिद भाई बेचारे अंगूठा मल रहे हैं, क्या करें, पैर में झुंझुनाहट होने लगी। भाई इतनी देर से बैठे, परसों से आप चल रहे हैं, अभी मैंने आपको बिजी कर रखा है कि आप रुकिए, जो मैं पूछूं आप बताइए।
अगर मैं भूल जाऊं कि इधर उधर तो मैं आपसे पूछूं मैंने क्या कहा था, ये आपको भी बिजी कर लिया। मैंने कहा सुनो मुआज़्ज़म साहब, तो जाऊंगा, ये जश्न रहमतुल लिल आलमीन मनाना मोहम्मद नवर साहब और गौसे आजम का नाम लिखना मनाना, ये इतना जरूरी है, इतना अहम है कि इसके बगैर तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। भीड़ बहुत ज्यादा है, 73 में आपको पहचान करके एक निकालना है, अपनी पहचान बनाना है। तो सुन लो, किसी ने कहा ये 11वीं क्या है, मैंने कहा याद है। किसकी याद है, मैंने कहा गौस की याद है। बोले मनाना जायज नहीं है। मैंने कहा क्यों, कहा कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। मैंने कहा सुन, मैं गुलाम रजा हूँ, मैं गुलाम अहले सुन्नत वल जमात हूँ, मैं गुलाम गौसे आजम हूँ, मैं गुलाम औलिया अल्लाह हूँ। अगर मैं दिखा दूं तो बोले क्या दिखाओगे। मैंने कहा यादों को मनाया जाए, मिटाया ना जाए। अगर इसका हुक्म कुरान दे दे तो अब थोड़ा से वो सटपटाए, थोड़ा से पसीना भी आया। मैंने कहा सुनो, तो जो जाऊंगा तो जो है ना, मैंने कहा उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जितनी कौम, जितने लोग मुसलमान के नाम पर जी रहे हैं, सब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह लिखते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सब इस्माइल ज़बीउल्लाह लिखते हैं। मैंने पूछा क्यों, कहा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को कुरान में खलीलुल्लाह कहा, इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा, ईसा को रूहुल्लाह कहा, मूसा को कलीमुल्लाह कहा, अपने रसूल को हबीबल्लाह कहा है। मैंने कहा मसला ये नहीं है, मैं कुछ साबित करना चाहता हूं, कुछ जवाब तलाश रहा कि जायज तो नहीं है, हम बंद तो नहीं, कोटे में तो नहीं चले गए। सब कहते ज़बीउल्लाह। मैंने कहा क्यों, बोले उस वक्त उनको वो लक़ब मिला, मौलाना साहब बहुत तवज्जो से सुनिएगा, उस वक्त उनको वो लक़ब मिला जिस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल को लिटा के गर्दन पर छुरी रख दी। उस वक्त रब ने फरमाया क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया और मैंने इस्माइल ज़बीउल्लाह को कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। मौलाना आज़म साहब, मैंने कहा ये तो कुरान में मिलता है, तुम भी इस्माइल ज़बीउल्लाह बोलते हो, लेकिन ज़बीउल्लाह उसे बोलते हैं जो अल्लाह की राह में ज़बा हो जाए। लेकिन ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप बताइए कि इस्माइल के गर्दन पर सिर्फ छुरी रखी चलाई, मगर इस्माइल ज़बीउल्लाह कहलाए तो जरूर, मगर ज़बा नहीं हुए। तवज्जो है ना, इस्माइल ज़बा नहीं हुए और दुनिया ज़बीउल्लाह कह रही है, ज़बा नहीं हुए। मैंने कुरान से पूछा, कुरान ये तेरा क्या हुक्म है, ये तेरा क्या फैसला है। इस्माइल ज़बीउल्लाह ज़बा भी नहीं हुए, गर्दन भी नहीं कटी, खून भी नहीं निकला, लेकिन आज तक कुरान में उनको ज़बीउल्लाह का लक़ब दिया जा रहा है। उत्तर वाले ज़बीउल्लाह बोल रहे हैं, पश्चिम वाले वो ज़बीउल्लाह बोल रहे हैं, तमाम कायनात में ज़बीउल्लाह का लक़ब है। हद तो ये है कि जन्नत में फरिश्ते भी उनको ज़बीउल्लाह के लक़ब से याद करते हैं। ज़बीउल्लाह के लक़ब से उन्हें याद किया जाता, मगर ज़बा नहीं हुई, गर्दन नहीं कटी। मैंने पूछा कुरान से, जब गर्दन नहीं कटी, वो ज़बा नहीं हुई है, तो ऐ कुरान उनको ज़बीउल्लाह क्यों कह रहा है। तो कुरान यही जवाब दे रहा, ज़बा नहीं हुई है, लेकिन इस्लाम ये हक देता है ज़बीउल्लाह को कि जब वो दिन आए तो उनकी याद मनाओ और कुर्बानी करो। कुर्बानी भले वो ज़बा नहीं हुई है। मैंने कहा जो ज़बा नहीं हुआ उसकी याद बकरीद को मनाने के लिए कुरान कह रहा है, और करबला में हुसैन तो ज़बा हुए थे, उनकी याद और खिचड़ा मनाना क्यों हराम और क्यों नाजायज़ है। जो कटा नहीं उसकी याद आज तक दुनिया मना रही, कुर्बानी कर रही, और करबला में तो अब मैंने जुमला देना चाहे, दो जुमला। रब्बना वबास फीहिम की तफसीर कारी शरफुद्दीन गए,
सुनो, इस्माइल जब ज़बीउल्लाह का लक़ब पाए, तवज्जो चाहूंगा, मैं देखता हूं ये कितने जज्बे के साथ आप इसे कबूल करते हैं। इस्माइल ने जब ज़बीउल्लाह का लक़ब पाया, अल्लाह ने जब उन्हें अता कर दिया, तो उसके दरमियान खलील ने दुआ की थी, रब्बना वबास्तिहिम। खलीलुल्लाह की कुर्बानी में मिलादुन नबी का सबूत है, ज़बीउल्लाह की कुर्बानी में और खलीलुल्लाह की कुर्बानी मेहनत मुराद है। खलीलुल्लाह की कुर्बानी और ज़बीउल्लाह की कुर्बानी में मिलादुन नबी का सबूत है, और करबला में जो हुसैन कुर्बान हुए उस कुर्बानी में गौसे आजम की 11वीं का सबूत है, 11वीं का सबूत है उसके अंदर। इसलिए कि इन्ना अतैना की तफसीर में है, मेरे सरकार ने फरमाया था, हसन और हुसैन ही से मेरी नस्ल चलेगी, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल इसी में पैदा होंगे, बड़े बड़े गौस पैदा होंगे, तो उन्हीं की नस्ल से तो गौस हैं। तो ये 11वीं कहाँ शिर्क को बिदात है। पता चला ये अल्लाह वाले भी सुनते हैं, ये गरीब नमाज भी सुनते हैं, मखदूम मीना भी सुनते हैं, इसलिए हम फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए हम कब्रों पे जाते हैं। लिहाजा अपने अकीदे को दुरुस्त रखो और आज इस जलसे से लोगों को पैगाम पहुंचा दो कि मेरा नबी आज तक सुनता है, उनके गुलाम भी सुनते हैं और क़यामत तक के सिलसिला जारी रहेगा। इस जलसे से पैगाम दे दो और खड़े होकर सलातो सलाम पेश करो।